ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो इस प्रकार से अर्जुन का ये वार्तालाप यहाँ समाप्त होता है और संजय बोलते हैं कि अर्जुन ने अंत में बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब सोचिए, ये खबर जब दूसरे पाले में पहुंचेगी तो कितनी बड़ी खुशखबरी होगी। हाँ, कि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ेगा तो युद्ध खत्म। अब क्या बचा युद्ध में? यही तो चाहते हैं वो लोग। अर्जुन ने बोल दिया है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और ये बात, ये सारी वार्तालाप कौन सुन रहा है? आप जानते हैं, धृतराष्ट्र। वो संजय के मुंह से सारी बातें सुन रहे हैं कि अर्जुन अब युद्ध नहीं लड़ेगा। वंडरफुल। लेकिन संजय बड़े चतुर थे। संजय अपने शब्दों को बड़े नाप तोल के बोलते थे। तो संजय क्या बोलते हैं कि शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला। सिंपल बोल सकते थे कि अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, शत्रुओं का दमन करने वाला। यानी कि संजय ने एक इंडिकेशन दे दी कि ऑल्दो इन्होंने युद्ध करने से अभी मना किया है, ये मना नहीं किया है। इसको हम समझेंगे कि क्या हुआ, अर्जुन ने वास्तव में बोल दिया है कि मैं नहीं लड़ूंगा, आप जाओ, जो करना कर लो कृष्ण, मैं नहीं। डिसीजन दे दिया अर्जुन ने। क्या? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी को कंप्लीटली पढ़ें। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि गीता के एक एक श्लोक को निकाल लिया जाता है और उस एक एक श्लोक को निकाल के कोई व्यक्ति कहीं पर भी कोट कर देता है, हाँ, उसका वही मतलब निकाल लिया जाता है। जब तक आप ग्रंथों का पूरा एनालिसिस न कर लें, तब तक आप ग्रंथों के सही मतलब पे नहीं पहुंच सकते हैं, राइट। जैसा अक्सर हम एक एग्जांपल देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था जो कि मौलाना, जो कि कुरान शरीफ को पढ़ रहा था, तो अचानक से उसने कुरान शरीफ के आखिर पे पैराग्राफ के आखिरी लाइन पढ़ा कि हमें मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। उसके दिमाग में बिजली कौंद गई, मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। पूरा जीवन मैंने लगा दिया इसी काम के लिए कि मस्जिद में जाना चाहिए, कुरान शरीफ कहती है मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। वो किसी दूसरे के पास भी ले गया, उसने, वो भी हैरान, तीसरा भी हैरान, सब परेशान। तब किसी समझदार व्यक्ति के पास गए, उसने जरा पन्ने को पलट के देखा तो उसमें लिखा था मस्जिद में नहीं जाना चाहिए नहाए धोए बिना। तो आगे लिखा था नहाए धोए बिना, वो तो अगले पेज पे था, तो उसको देखा ही नहीं किसी ने। तो इसलिए कहने का मतलब, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि जब तक आप ग्रंथों का पूरा नहीं समझ लेते, कई बार क्या होता है, हमारे कई मित्र, आसपास के समाज के लोग, कोई एक आध श्लोक कहीं से पढ़ा होता है और उस एक आध श्लोक को जो है कहते हैं ऐसा लिखा है जी, गीता में तो ऐसा लिखा है। जैसे भगवान बोलते हैं मैं ही वो अव्यक्त भी हूँ, वो इम्पर्सनल ब्रह्म भी मैं ही हूँ। देखो देखो देखो, भगवान कह रहे हैं इम्पर्सनल मैं हूँ। भगवान इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल साबित हो गया। कोई ऐसा समाज भी है जो कहते हैं गीता में टोटल इतने 700 श्लोक नहीं है, गीता में तो इतने श्लोक हैं, बाकी तो मनगढ़ंत किसी ने लगा दिए। यानी कि जो उनके मतलब के थे, उन्होंने बोला ये श्लोक तो सही हैं, बाकी सब किसी ने बनाए। तो इस तरीके से लोग सोचते हैं। इसलिए ग्रंथ को पूरा पढ़ना आवश्यक है। किसी के भी इन्फॉर्मेशन, किसी के मैसेज को, किसी कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, किसी की बात को जब हम बोलते हैं किसी से, तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि वो किस मूड में थे। जैसे माँ अपने बेटे से, माँ से जो है, पत्नी से पति बोलता है कि कह देना अपने लाल से मेरी आंखों के सामने ना आए, निकल जाए यहाँ से। कर दिया उसने कुछ गड़बड़, गुस्सा आ गया पिताजी को। अब आपको क्या लगता है, माँ ऐसे ही बोल देगी शाम को कि निकल जाए यहाँ से, पिताजी कह रहे थे तो मेरी आंखों के सामने मत आइयो, निकल जा। हाँ, पिताजी के, वो माँ कहेगी देख तूने वो गलती करी, पिताजी बहुत गुस्से में थे, बहुत डांट रहे थे, ऐसे बोलेगी ना। आप कहेंगे जी एज इट इज़ नहीं बोला आपने। एज इट इज़ का मतलब क्या है? आपने तो एज इट इज़ नहीं बोला, आपने तो बोल दिया, आप पिताजी ने तो बोल दिया निकल जाए यहाँ से, मेरी आंखों के सामने मत आइयो। और आपने बोल दिया कि बहुत गुस्सा थे, डांट रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उनके मतलब को समझती थी कि पिता कभी नहीं चाहेगा कि वो वास्तव में चला जाए, लेकिन वो वास्तव में गुस्सा थे। तो माँ क्योंकि पिता से, हाँ, यानी कि पत्नी पिता से, यानी कि पति से प्रेम करती है, उनको अच्छी तरह समझती है, तो उन्होंने उनके भाव को कम्युनिकेट कर दिया
इसको कहते हैं भावार्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहते हैं कि गीता में 50,000 लोग टिप्पणियाँ कर सकते हैं। वाई इट इज सेड कि दिस इज गीता एज इट इज, दिस इज भगवत गीता एज इट इज। क्यों एज इट इज? एज इट इज इसलिए कि इसको लिखने वाला भगवान के इतने निकट थे, इतने निकट थे कि वो हर भगवान की हर बात को समझते थे। हर बात को समझते थे। प्रभुपाद कहते थे कि मुझे अपने ग्रंथ पढ़ने में बड़ा रुचि होती है, क्योंकि मैंने नहीं लिखे, ये कृष्ण ने लिखवाए हैं मेरे से। क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए भक्त ही हम सुनते हैं, भक्ति भगवान को जान सकता है, भक्ति भगवद गीता को लिख सकता है, और कोई ना तो लिख सकता है ना प्रवचन दे सकता है। इसलिए हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति का प्रवचन हम सुनते ही क्यों हैं, जब हम जानते ही नहीं कि वो अपने निजी जीवन में भगवान का परम भक्त है कि नहीं। केवल भगवान का परम भक्त, वो भी नहीं जो कई सारे देवताओं को मानता है, या उसके दिमाग में ये भी है कि ये भी भगवान हो सकता है, ये भी भगवान हो सकता है, चलो मैं गीता का ज्ञान रखता हूँ, गीता का। केवल वही जो कृष्ण को ही भगवान मानता है, वही समझ सकता है कि गीता में क्या लिखा है। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है इसको बोलने में, क्योंकि जो उस व्यक्ति को समझता है वही बता पाएगा कि वो क्या कहना चाहता था। जैसे मैंने माँ का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको कह सकता है कि ये क्या बात हुई, हाँ अर्जुन ने ही कैसे कह दिया कि मैं और युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन हमें पिछला श्लोक पढ़ना पड़ेगा। इससे पिछले श्लोक में अभी तो उसने बोला कि कार्पण्य दोष उपत स्वभाव इत्यादि, वो बोल रहा है सारे श्लोक। उसके बाद ये आखिर के 2 श्लोक बोले, या एक ही श्लोक बोला और अंत में बोला मैं नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब ये है कि अर्जुन नाउ डज नॉट वांट टू मूव एन इंच। अब अर्जुन 1 इंच भी मूव नहीं करना चाहते हैं बिना भगवान की राय के, बिना भगवान से डिस्कशन किए। इसलिए ये स्टेटमेंट बाद में आती है जब अर्जुन ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, उसके बाद बोलता है अब मैं नहीं लड़ूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा फर्दर इंस्ट्रक्शन आने तक। क्योंकि अदरवाइज यही अर्जुन अभी थोड़ी सी देर में 18 दिन तक लड़ेगा और भीष्म पितामह की छाती पे अपने हाथ से बाण मारेगा। इसी से साबित होता है कि उसका कोई ऐसा मोटिव नहीं था नहीं लड़ूंगा। उसका कहने का मतलब था अब मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। अभी बोल चुका है कार्पण्य दोष कि मैं आपके सरेंडर्ड हूँ, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं और कुछ नहीं करूँगा, पहले मुझे जगाइए, ज्ञान दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूँगा। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी इसलिए करनी चाहिए, ये सोच के करनी चाहिए क्या ये मेरी आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाएगी या मेरी आध्यात्मिक प्रगति को गिराएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि जीवन में रोज ही हम डिसीजन लेते हैं, ये करें या ये करें, ये करें या ये करें, ये खरीदें या ये खरीदें, चाहे वो घर है, चाहे वो कार है, चाहे वो शादी है हमारी, या कुछ भी है, क्या करें। तो डिसीजन ये होता है क्या ये मेरी स्पिरिचुअल, मेरा जो ज्ञान है उसको बढ़ाएगा या मेरे भक्ति को बढ़ाएगा कि नहीं। लेकिन अगर कभी हम दुविधा में पड़ जाएं कि ये बढ़ाएगा भी, हो भी सकता है पर समझ नहीं आ रहा है कि बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, तब क्या करें, तब 1 इंच भी आगे कदम ना रखें, तुरंत हम कंसल्ट करें। जैसे कि अर्जुन ने कंसल्ट किया कि मुझे बताइए, शिष्यम ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है। और इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति इस तरह से चलता है तो कई बार सामने वाले लगता है अरे ये तो बड़ा स्लो हो गया। हाउ स्लो? अच्छा अभी जाएगा, ये पूछेगा, ओह हाउ सैड, इसको हर चीज़ पूछनी पड़ती है, कितनी बुरी बात है। वास्तव में बुरी नहीं है, वो व्यक्ति समझ लीजिए संसार का बड़ा लकी व्यक्ति है जिसके पास कोई बताने वाला है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती है। उसके बाद वो जीवन की हर समस्या को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को सॉल्व कर जाता है। हम देखते हैं हमारी कांग्रीगेशन में सब लोग, कई लोग यंग हैं, हम भी मतलब अपने इस जीवन में, छोटे से जीवन में न जाने कितनों का अंतिम संस्कार कर दिया है, कितनों का जन्मकरण कर दिया है, कितनों की शादी कर दी है, कितने कितने हादसे देख लिए हैं, क्या क्या देख लिया है, लेकिन केवल गुरु की कृपा से, क्योंकि हर चीज़ में हमारे पास कोई है वेयर वी कैन गो। हाँ, अपना सर झुका के रो भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो ये बड़े लकी लोग होते हैं ऐसे। लेकिन उसके लिए वास्तव में लकी कहना तो थोड़ा कैजुअल लगता है, वो बड़े सरेंडर्ड लोग होते हैं, क्योंकि एक सरेंडर्ड व्यक्ति ऐसा कर सकता है। नहीं तो दुनिया तो कहती है अच्छा तो पूछेगा, जैसे कई बार मजाक हो जाता है, अच्छा तो मम्मी से पूछ के आएगा ना, आजा पूछ ले। हाँ, तो आदमी के अंदर है नहीं, मैं किसी से नहीं पूछूंगा। जैसे बच्चा कॉलेज में आने लगता है तो उसके अंदर एक भाव, अच्छा बोलूँगा मम्मी से पूछूंगा तो सब मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जो एक भक्त है वो बोलता है यस, मैं इसको अपने गुरु से पूछ के बताऊँ, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। उसको इस बात को बताने में किसी को कोई शर्म नहीं है। तो इस प्रकार से
जो व्यक्ति डायरेक्शन में काम करता है, दूसरों को कई बार लगता है, ऐसा दुनिया को दिखता भी है कि वो स्लो हो गया, इज नॉट एबल टू मूव वेरी फास्ट। लेकिन हम आपको बता दें, जब वो भागता है उसके बाद, तो वो ऐसा भागता है कि कोई उसको पकड़ नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं किसी काम को शुरू करने से पहले आपने बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन टीम बना दी, लेकिन आपने पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, रिस्क एनालिसिस करने पड़ते हैं, उसके बाद हम काम को करते हैं। और कई बार प्लानिंग और रिस्क एनालिसिस में कुछ समय बीत जाता है, जिसमें कुछ लोग काम चालू कर चुके होते हैं, ऐसा लगता है अरे इनका तो बन गया, हम तो अभी कुछ बना ही नहीं। लेकिन उन्होंने कई चीज़ें सोची नहीं होती हैं जो आप सोच लेते हैं। इसी प्रकार से जो गुरु के मार्गदर्शन में चलता है वो उसके बाद नहीं रुकता, और वो दूसरे व्यक्ति बार बार रुकते हैं, उसके बाद बार बार रुकते हैं। ठीक है, तो हमारे शिला प्रभुपाद इसके लाइव एग्जाम्पल हैं, जिनको उनके गुरु ने आदेश दिया था विदेशों में प्रचार करो, एंड ही वेटेड एंड प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर्ड। उन्होंने खूब प्रिपरेशन करी, 70 साल तक प्रिपरेशन करी, और उसके बाद 12 सालों में दुनिया के 14 चक्कर लगा दिए। सोचिए कितनी तेज भागे वो। 12 सालों में 108 मंदिर खोल दिए पूरी दुनिया में अंदर। कोई ऐसा होटल चेन, कोई ऐसा चेन बनी है जिसने बिजनेस की बात करी, आध्यात्मिकता की तो बात ही मत की, जिसने इतना खोल दिया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया हो 12 सालों में। बच्चा कितने उनके 5000 या कुछ डिसाइपल थे, इनिशिएटेड लोग, बताइए। हाँ, और कितना जाने कितने फॉलोवर थे जो दीक्षा नहीं ले पाए। तो जब वैसा व्यक्ति भागता है तो कोई रुक नहीं पाता है। तो इसलिए टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, कंसल्ट कीजिए, सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। राजा राम का भी इसमें एग्जाम्पल हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि राजा राम धनुष उठाने जा रहे हैं एंड एवरीबडी चैलेंजिंग, सब लोग चैलेंज कर रहे हैं, धनुष उठा पाएगा ये, क्या ये उठा पाएगा? इसके पहले कितने आए, कोमल सा दिखने वाला, सुंदर चेहरे वाला, हाँ ऐसा इतना सुंदर सुकोमल बालक, ये कैसे उठा लेगा? कितना चैलेंज था। ऐसे में आदमी लगता है अबे तुम्हारा तो ये लो, क्योंकि ही इज लॉर्ड। लेकिन फिर भी राजा राम एकदम से नहीं उठाते हैं, राजा राम एकदम से विश्वामित्र की तरफ देखते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वो उनको आज्ञा देते हैं, और उसके बाद वो धनुष उठाते हैं। और ऐसा उठाते हैं कि उठाने के बाद तोड़ ही देते हैं। जिस धनुष को कोई हिला नहीं पाता था उसको वो तोड़ ही देते हैं। तो यही यहाँ पर दिखता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस श्लोक के अंदर, अर्जुन भगवान को ऋषिकेश के नाम से बोलता है। अगर आपने इस श्लोक को सुना था ध्यान से, या संजय बोलता है, सॉरी, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतपा। तो ऋषिकेश शब्द भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अर्जुन ऋषिकेश का मतलब हमने पहले ही बताया था कि ये इंद्रियों का इज द कंट्रोलर, ओनर, स्वामी। हमारी इंद्रियों का स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं, जो कि भगवान है। तो अर्जुन की इस इंद्रियों को जो बिल्कुल संतप्त थी, दुखी थी, इनडिसाइसिव थी, अब ऋषिकेश ही उसको तृप्ति दे सकते थे, जो कि आगे आने वाले एक श्लोक के बाद आने वाले श्लोक में भगवान ज्ञान देना शुरू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।